Hello everyone, my name is Prabhans Kumar and I am going to discuss a topic limit. So, डेली लाइफ में हम लोग लिमिट का यूज तो कर रखे हैं। कभी ना कभी हम लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं लिमिट बोलते हैं ये वर्ड्स में, बट मैथमेटिक्स में हम लोग को ये जानना है कि लिमिट हम लोग कब यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिमिट का डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट यूज क्यों करना है, लिमिट कहाँ पे अप्लाई करते हैं और जरूरत क्यों पड़ा लिमिट का मैथमेटिक्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट इज नथिंग बट टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू of a function at a certain value of x. x के कुछ सर्टेन वैल्यू पे आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना पड़े, किसका, फंक्शन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत क्यों पड़ा, ऐसा क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ मैथमेटिक्स में जिससे कि मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ा। तो एग्जांपल से ये चीज क्लियर होगा कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, क्या एट एक्स इक्वल टू जीरो पे अगर फंक्शन का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, एफ एक्स इक्वल टू आपके सामने ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि फंक्शन है आपका साइन एक्स बाई एक्स, देन आपको फाइंड आउट करना है कि साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ऑब्वियस सी बात है एक्स का वैल्यू जैसे ही जीरो पुट करोगे साइन जीरो का वैल्यू जीरो, नीचे भी जीरो। और ये एक ऐसा टर्म है जिसका डिफाइन करना मुमकिन नहीं है, आप इसका आंसर नहीं बता सकते हो। और ऐसे फॉर्म को मैथमेटिक्स में इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। जब लिमिट जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे फॉर्म टोटल 7 फॉर्म्स हम लोग के सामने क्रिएट होंगे जिसका आंसर बताना इम्पॉसिबल है। और ऐसे फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट। और इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे, इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं। साइन एक्स बाई एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, वैल्यू तो इनडिटरमिनेट आ गया। सो हम लोग क्या करते हैं, इसके ग्राफ पे आते हैं, इसके ग्राफ पे आ जाए। साइन एक्स का ग्राफ ऑब्वियस से बात है सबको आता होगा, साइन एक्स, और लेफ्ट साइड में भी वही चीज है इधर, ठीक है। ये रहा ऊपर वाले का ग्राफ साइन एक्स, और नीचे क्या है y इक्वल टू एक्स, इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो आप। y इक्वल टू एक्स का अगर आप नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ किया जाए कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ये y इक्वल टू एक्स है आपका, और ये जो गया हुआ है ये y इक्वल टू साइन एक्स है। और आपको किस पे चाहिए, x इक्वल टू जीरो पे। तो अगर आप नॉर्मल भी ग्राफ के नॉलेज हो तो आपको यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो कि x इक्वल टू जीरो पे ग्राफ क्या हुए, एक दूसरे को कट किए हुए हो। और ऐसा जगह पे कट किया, कहाँ पे कट किए हुए, ऑरिजिन पे, और ऑरिजिन पे कट किए इसलिए तो वैल्यू जीरो और जीरो मिला है। बट जीरो पे अब हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अब हम लोग ये ट्राई करेंगे कि जीरो के जस्ट पहले या जीरो के जस्ट बाद में वैल्यू क्या मिलने वाला है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ये जीरो के करीब, ये y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू साइन एक्स दोनों ग्राफ बहुत ही करीब है। x इक्वल टू जीरो पे तो कट ही कर गया, बट जीरो के जस्ट बाद या जीरो के जस्ट पहले अगर इसको जूम आउट करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि ग्राफ बहुत ही करीब है। अगर इसको थोड़ा सा जूम इन किया जाए तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा ग्राफ x इक्वल टू जीरो के करीब, बट ये रफ वर्क है, ठीक है। जीरो के करीब आपका ग्राफ ऐसा दिख रहा होगा, जैसा राइट हैंड साइड में दिख रहा है वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड में भी दिख रहा होता है। इसमें आपको क्या पता चला कि सर जीरो के जस्ट बाद दोनों का दोनों वैल्यू लगभग लगभग इक्वल के करीब है। दोनों वैल्यू बहुत ही छोटा है बट दोनों लगभग लगभग क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम एग्जैक्ट मैचिंग हो जा रहा है, ये एक दूसरे पे ओवरलैप हो जा रहा है। तो इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर ये जो साइन एक्स बाई एक्स है आपका एट एक्स इक्वल टू जीरो पे तो इनडिटरमिनेट हो गया। बट अगर हम आपको बोले कि नहीं एट एक्स इक्वल टू जीरो नहीं, एट एक्स अप्रोचिंग जीरो फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। अप्रोचिंग जीरो, अप्रोचिंग जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो के या तो बहुत करीब लेफ्ट हैंड साइड से देखो या राइट हैंड साइड से देखो, इसमें वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस केस में बोलोगे कि सर ये जो आपने जो फंक्शन क्रिएट किया था साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, और हम लोग अप्रोचिंग जीरो को लगाने से पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि सर ये अप्रोचिंग जीरो का लिखने का मेथड है, x टेंड्स टू जीरो बोला जाता है। तो इस क्रिएट में हम लोग ग्राफ से ये देखा कि सर ये दोनों ग्राफ बहुत ही करीब है। बहुत ही करीब होने का मतलब है हम लोग मान लें ये भी बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल नंबर आने वाला है, और ये भी वेरी स्मॉल आने वाला है, और दोनों लगभग लगभग
क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि इक्वल के करीब होगा, और क्रॉस करते ही वैल्यू क्या आएगा 1। तो आपने क्या सीखा, हम लोग ने सीखा कि नहीं सर x इक्वल टू 0 पे फंक्शंस क्या है, इनडिटरमिनेट है, बट हाँ 0 के जस्ट लेफ्ट या 0 के जस्ट राइट आपका ये वैल्यू कट जाएगा और आंसर 1 मिलेगा। और यहीं पे आ गया आपका लिमिट का यूज। जिस फंक्शंस का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं फाइंड आउट कर पाओ, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये आपका लिमिटिंग वैल्यू है। पूरे लिमिट में कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं चलता है, सब लिमिटिंग के फॉर्म में चलेगा। ये भी आपने x का वैल्यू 0 नहीं लिया है, x लिमिटिंग टू 0 लिया है, तो आंसर भी क्या है, ऑब्वियस सी बात है लिमिटिंग नहीं आने वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ, और फिर बाद में आपको पता चलेगा कि ये एज ए फॉर्मूला भी हम लोग यूज करते हैं। अब ये था ये ग्राफिकली समझना। अब हम लोग लॉजिकली अगर सिंपल देखा जाए तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन वाइज भी हम इस चीज को समझ सकते हैं, लिमिट के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सो अब जस्ट नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स अनदर एग्जांपल। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 हो गया, बेसिक सा एग्जांपल है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2। और अगर आपसे पूछा जाए फिर वही चीज x का वैल्यू 2 सॉल्व करना है। अभी लिमिट अप्लाई नहीं करते हैं, एट x इक्वल टू 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 जैसे ही सॉल्व करोगे इसमें क्या आएगा, अगेन 0/0, और इसका वैल्यू आंसर बताना पॉसिबल नहीं है, और ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो ऑब्वियस से बात है वैल्यू तो निकलने से रहा। अब इस केस में क्या करते हैं हम लोग, कुछ ग्राफ का हेल्प नहीं लेते हैं, मैथमेटिकल टूल्स लेते हैं और उससे फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि आपने x का वैल्यू 2 लिया, इस ऊपर वाले में हम लोग x का वैल्यू लेते हैं और नीचे वाले में सोच रहे हैं fx का वैल्यू लिया जाए, तो x का वैल्यू 2 पे क्या आ गया, 0/0। बट अब हम लोग वही काम करते हैं जो अभी जस्ट ग्राफ में किया था, क्या बोलते हैं, x के जस्ट बाद। ये जस्ट बाद बहुत ही छोटा नंबर होता है, आप चाहो तो x वैल्यू 2.01 भी पुट कर सकते हो, और भी करीब जा सकते हो, x का वैल्यू आपने 2.0001 पुट कर सकते हो, और भी करीब जा सकते हो, और ये बहुत ही छोटा नंबर है। यहाँ पे जितना भी नंबर लिख रहे हो इन सब से भी 100,000 टाइम्स और छोटे नंबर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, जब x का वैल्यू 2.01 यहाँ पुट करके देखना, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, 2.01 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप सॉल्व करके देखना, ये 4.01 आएगा। जब इसका पुट करोगे तो ये 4.0001 आएगा, सॉरी। और इस केस में क्या आएगा, 4 मतलब मुझे ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। आप जब इन सब के वैल्यू को सॉल्व करोगे, जो मुझे इंटरेस्टेड है जिस वैल्यू में, जब इन सारे वैल्यू को आप लेके सॉल्व करोगे तो ये सब के सब आपको 4 के करीब मिलेंगे। किसके करीब मिलेंगे, 4 के। किसका वैल्यू, fx का वैल्यू, एग्जैक्ट 2 पे इनडिटरमिनेट, बट जस्ट बात गया, लगभग इन सब के सब वैल्यू, चाहे ये वैल्यू है, चाहे ये वैल्यू है, या ये वैल्यू है, या ये वैल्यू है, या ये वैल्यू है, इन सब में fx का वैल्यू क्या आया आपका, आपने क्या बोला कि लगभग इट्स ऑल अबाउट 4, और ये अबाउट टू 4 है, इसलिए इसका वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे कि लिमिटिंग 4 है, लिमिटिंग 4। और इसको लिखने का मेथड हम लोग लिमिट में यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट 2 तो सॉल्व नहीं किए, तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है कि आप लिमिट अप्लाई करो, मींस 2 पे अप्रोच करते तरफ वैल्यू फाइंड आउट करो, इसका x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2, और इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 4। तो ये था कैलकुलेटिव मेथड। क्या बट सोचने वाली बात है, क्या हर एक क्वेश्चन के लिए ये या पिछले वाले मेथड ग्राफ का यूज कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है नहीं। तो उसके लिए हम बहुत सारे मेथड हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो अब उस पर बात करेंगे। ये हो गया, और इस केस में जो ये 4 है, ये भी आपका क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है। लिमिट का हर एक क्वेश्चंस में आपको आंसर्स लिमिटिंग वैल्यू आते हैं, कभी भी एग्जैक्ट आंसर्स कभी नहीं आएगा। अब ग्राफ पे देखते हैं, सेम चीज को हम लोग ग्राफ पे देखते हैं। जैसे कि ये था x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2, ये तो था इसका। अब लोग हम नॉर्मली ग्राफ यूज करते हैं, इनका ग्राफ ऐसा रहा होगा, एग्जैक्ट ग्राफ हम लोग नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग कोई भी एक दूसरा ग्राफ ले रहे हैं कुछ इस टाइप का, ये ग्राफ ऐसा गया हुआ है। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी एक fx है,
एक अनदर एग्जांपल लिया गया है, कोई भी एफ है और उसका ग्राफ ऐसा गया हुआ है, बट बीच में एक जगह ब्रेक है और ये x इक्वल टू ए पे ब्रेक है। जस्ट फॉर एग्जांपल x इक्वल टू ए पे ब्रेक है और आपको चेक करना है कि x इक्वल टू ए पे वैल्यू क्या होने वाला है, मतलब लिमिटिंग x टेंड्स टू ए पे वैल्यू क्या होने वाला है। x इक्वल टू ए पे जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा होगा जिसकी वजह से यहाँ पे ग्राफ क्या हो रखा है, ब्रेक। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x इक्वल टू ए पे तो नहीं बट x इक्वल टू ए माइनस एच पे वैल्यू सॉल्व करते हैं। अभी जस्ट 2 पे नहीं, 2 माइनस एच, जैसे 1.99 1.999 ये सब पे वैल्यू सॉल्व किए थे, वही कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है। और फिर बाद वाले में भी चेक करते हैं x इक्वल टू ए प्लस एच पे, ठीक है। और इस वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है x इक्वल टू ए पे, तो हम लोग इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोला जाता है। और ये राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। और ये दोनों का दोनों वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे ये लगभग क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों वैल्यू क्या आएंगे, सेम आएंगे। और यही दोनों वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, यही आपका लिमिटिंग वैल्यू हो गया। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज एराइज कर सकते हैं कि लिमिट कब कब एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट व्हेन आप ये लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हुए जाओ, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हुए को हम लोग क्या बोलते हैं, LHL, और आप ये राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हुए जाओ, ये RHL। और ये इसका आंसर फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट में भी आप नहीं मान सकते हो, इसका आंसर क्या आना चाहिए, फाइनाइट। तब हम लोग बोलेंगे कि ये क्या हुआ होगा, लिमिट एग्जिस्ट किया होगा। और उसका वैल्यू इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस ये आएंगे कि सर क्या कभी कभी ये दोनों इक्वल नहीं भी होता है क्या? हाँ, हर बार आप लिमिट का वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये फर्स्ट सिचुएशन था जिसमें आपने ये देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप लिया तो यहाँ भी जस्ट हल्का सा गैप आया और उसका आंसर लगभग इक्वल आ गया। बट अब आप दूसरे एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ो। बस एक लास्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको सीखने को ये मिलेगा कि जैसे कि सेम ग्राफ है, ये ऐसा आया और इस बार इस ग्राफ ऊपर ऐसे चला गया, ठीक है, दिख रहा होगा। और ये x इक्वल टू ए है, यहीं पे फिर से चेक करना है, यहीं पे फिर से चेक करना है। और x इक्वल टू ए पे आप देख रहे हो ग्राफ ब्रेक हो रखा है, फर्स्ट ब्रांच है और ये सेकंड ब्रांच है। तो मेथड के अनुसार से हम लोग LHL पे आएंगे और LHL आएंगे, LHL को हम लोग क्या बोलते हैं, x इक्वल टू ए माइनस एच। और फिर मेथड के अनुसार से हम लोग x इक्वल टू ए प्लस एच पे वैल्यू सॉल्व करेंगे, x प्लस ए प्लस एच पे। जब a माइनस एच पे सॉल्व करेंगे तो इधर वैल्यू मिलेगा एफ ए माइनस एच, और जब a प्लस एच पे सॉल्व करेंगे तो इधर वैल्यू मिलेगा एफ ए प्लस एच। और क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल लग रहा है क्या? इस केस में आप क्लियरली देख सकते हो कि एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच का वैल्यू, जिसको हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं LHL और RHL का वैल्यू इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं है तो आप लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो, क्योंकि आप कौन सा वैल्यू लोगे, कौन सा वैल्यू लोगे, कोई वैल्यू नहीं लोगे। तो इस केस में क्या लिखोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। पहली नंबर चीज ग्राफ से ये सीखे। नॉर्मली हम लोग क्या देख सकते हैं, नॉर्मली ये देख सकते हैं कि अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आया तो हम लोग सॉल्व करते टाइम दो चीज का चेक करेंगे, LHL और RHL। अगर इक्वल हुआ वही तो लिमिटिंग वैल्यू होगी, अगर इक्वल नहीं हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट किया ही नहीं। तो बेसिक में इतना ही। थैंक यू।